अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर छठा। श्री धनुर्मास व्रत का फल भगवान की प्राप्ति होना है। श्री वृंदावन में गोपियों ने यह व्रत किया था। उन्हें भगवान मिले थे और द्रविड़ देश में श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की कन्या गोदम्बा जी ने यह व्रत किया। उन्हें भी भगवान मिले। श्री गोदम्बा जी ने भगवान से विवाह करना चाहा। अपने पिता से उन्होंने यही बात कही और व्रत करने लगी। त्रेता, द्वापर, संवत भगवान अब नहीं मिलते ऐसे कहने वाले कुछ भी ज्ञान भक्ति नहीं जानते। भगवान को चाहने वाले प्रेमी को तो भगवान सभी समय पर मिलते हैं। श्री गोदम्बा जी ने वटसाई भगवान को नंद महल का भगवान समझा। अपने को और पास के रहने वाले सभी को गोकुल के गोप ग्वालिन मान करके उसी प्रकार की भावना कर वैसा ही अनुभव करने लगी। उन्होंने सखियों से कहा था कि भूषण तुम्हारा भाग्य वाला है। भगवान के आश्रितों का श्रृंगार भगवान के लिए है। भगवान देखे छुए इसीलिए ही सभी श्रृंगार किया जाता है। यही ऊंची बात है। लोक में स्त्री पुरुष को दिखाने को श्रृंगार करती, मोहित करने के लिए यह निषिद्ध भाव है। श्री षटकोप स्वामी जी ने भगवत संबंध का आदर किया। ये जीव की दशा तथा उसकी उत्पत्ति कैसी है कि लाखों धातु के कणों में एक कण बूंद में लाखों जीव के कीड़े होते हैं। उन्हीं में से एक कीड़ा मनुष्य भी है। क्रमानुसार धातु में होते हुए पेट गर्भ से पिंड बनाकर ऐसी शरीर रचना कर भगवान ने दिया है। यह कैसी कीमती चीज भगवान ने दी है। यह भगवान की ही चीज है। भगवान राजी हो इसलिए श्रृंगार करना ऊंची बात है। सखियों से कहा, श्री कृष्ण श्रृंगार पर मोहे, आपका श्रृंगार ऐसा है। और भी उन्नति बढ़ती के उपाय बताएं। हमेशा के लिए कीर्ति होगी। भगवान की चाहना करने वाले की उन्नति होती है। श्री नंद जी, श्री दशरथ जी और गोप गोपियों की उन्नति और कीर्ति हुई। उन्हें देवता ऋषि मुनि हाथ जोड़ते सेवा करते हैं। रोग छूटता है, धन भी मिलता है। शिक्षा यही है कि उपाय उन्नति होने के लिए भगवान में लगना। अचूक उपाय भगवत चरणारविंद का सहारा लेना है। श्री षटकोप स्वामी अपनी आयु में तीर्थों में घूमने नहीं गए, न कोई यज्ञ व्रत ही किया। जन्म ही से 36 वर्ष तक भगवान के ध्यान अनुभव में ही लगे रहे। भगवान स्वयं उनके पास आए। वे सभी आचार्यों के सिरमौर हुए। यह कैसी दिव्य उन्नति हुई। ध्रुव जी की परिक्रमा सभी देवता ऋषि मुनि करते हैं और ध्रुव सदा के लिए अचल हुए। इसीलिए उन्नति चाहने वालों की प्रतिदिन सदा भगवान का भजन पूजन ध्यान करना चाहिए। भगवान की मानसिक सेवा पूजा करना, 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना, ऐसे करने वालों को जो कुछ चाहे सब प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। चाहे जैसा कर्महीन हो, उच्च भाग्यवान हो जाता है। श्री महात्मा तुलसीदास जी का चरित्र सामने ही है। न पढ़े न लिखे पर कैसे कविता की। हम ही हैं, देखिए 17 वर्ष की उम्र के बाद तो पढ़ा ही नहीं, पर हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज की कृपा हुई तो 5000 श्लोक मुखस्थ और हजारों नवीन पद प्रकट हो रहे हैं। उसे देखकर बड़े बड़े दंग होते हैं। ये सब गुरु कृपा का प्रसाद रूप ही छंद श्लोक हैं। उसकी कदर तो भावुक जन करते हैं। ऐसे ये छंद है कि जो चाहे सो हो। भगवान मिल जाते हैं, परंतु जो द्वेष करने वाले हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता। आज तो नास्तिकतामय जगत है। अशुद्ध हृदय वालों का समय है। इन कृपा प्रसादमय छंदों में तो प्रमाणित है कि भगवान का साक्षात दर्शन होता है। कदर करने वाले लोगों के काम के हैं। यह सब कहने का मतलब यह है कि भगवान और गुरु की कृपा से सभी की उन्नति होती है। इसीलिए भगवान में लगना चाहिए। ध्रुव 5 वर्ष के थे, परंतु उन्होंने भगवान की कृपा से कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी भी 5 वर्ष के थे। उसी उम्र में उन्हें गुरु कृपा से ज्ञान हुआ।
इन लोगों ने भगवान की कैसी सुंदर दिव्य स्तुति की है। कहने का मतलब यह कि आजकल सभी उन्नति चाहते हैं, परंतु वे गुरु चरणों में और भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं करते, तो उन्नति कैसे हो। हिंदू धर्म की दुर्दशा है। हाँ, देखिए दूसरे धर्म जाति के लोग, मुसलमान, ईसाई आदि कैसे अपने मजहब में विश्वास श्रद्धा से लगे रहते हैं। उनकी उन्नति हो रही है। इसीलिए ऐसी शिक्षा लड़कों को लेना चाहिए। भगवान का भजन करेंगे तो जैसी चाहेंगे वैसी उन्नति हो जाएगी। सौभाग्य अवश्य बढ़ेगा, सर्व अभाग्य सुभाग्य हो जाएगा। सारी जिंदगी सुख भोगना हो तो बालक बालिका तरुण बूढ़ों को चाहिए कि समय समय पर भगवान का भजन ध्यान पूजन करते ही रहे। यह नहीं कि स्त्रियां भोजन बनाने के समय माला लेकर बैठे और पुरुष लौकिक कार्य के समय भजन करने बैठे, तो उस कार्य में बाधा पहुंचती है। पहले जमाने में स्त्रियां बहुत सवेरे ही उठकर चक्की पीसते हुए भी भजन कर लेती थी। हाथ से चक्की पीसना स्वास्थ्यप्रद है। गेहूं हाथ से जरूर पीसना चाहिए। सवेरे घूमने से रात्रि में चंद्र से जरा हुआ अमृत प्राप्त होता है। श्री यशोदा जी, श्री कौशल्या जी, श्री सीता जी स्वयं अपने हाथ से पति का और घर का सेवा कार्य करती थी। बालक, युवा, वृद्ध सभी को चाहिए कि सवेरे ही उठकर समय पर भगवान का भजन सेवन कैंकर्य करे। जो भगवत सेवा नहीं करते, सत्संग ही में नहीं आते, देर से उठते हैं, वे अपना कर्म फोड़ते हैं। कहते हैं महाराज जी, हमें समय ही नहीं मिलता सत्संग में आने का। गोदम्बा जी ने अलंकार से भगवान की चर्चा मेघ की उक्ति से गुप्त भाव से की। 5वें पासुर में शुद्ध अशुद्ध की भी व्याख्या की गई। विरोधी स्वरूप का त्याग करने से ही मन की शुद्धि बताई गई। यही महास्नान है। शरीर सामर्थ्य अनुसार जल से स्नानादि करना, पूजन सामग्री सुंदर हो तथा शुद्ध पुष्प चढ़ाना, ऐसा बताया गया। भगवान का बनाया पुष्प भगवान का है। भगवान को चढ़ाते ही यही पूजन सामग्री और पुष्प की शुद्धि है। प्रयोजनांतर रहित, सकाम भावना रहित जो कुछ होता है वही सब शुद्ध है। सकाम भावना युक्त अहंकार सहित जो किया जाता है वह प्रभु को असह्य होता है। दुर्योधन की स्वागत सजावट तथा उसका सेवा मिष्टान अहंकार युक्त था, वह भगवान को प्रिय नहीं लगा। श्री विदुर जी की भाजी ही का भोजन तथा सबरी जी का कंद मूल और बेर फल जो अहंकार रहित था, वह भगवान को बहुत प्रिय लगा। भगवान से बदला चाहकर सेवा नहीं करना। अहिरन गोपियों को 16-17 अप्रस अप्रस का ज्ञान नहीं था और न उनमें अहंकार ही था। इसीलिए भगवान सचमुच उनके यहाँ माखन चुराने जाते थे, प्रेम से जाते थे, चुराते ही थे। जय हो भगवान, आपका मंगल हो। श्री गोदम्बा जी सखियों को जगाती हुई साथ ले जाना चाहती हैं। एक सखी को जगाने को गई तो वह सो रही थी। जगाती उठाती है तो उठती ही नहीं, बहाना करके सोई हुई है। हुंकार देती है और कहती हैं अभी तो सवेरा नहीं हुआ है, और बहस करती है। वे कहती हैं कि सवेरा हो रहा है, पक्षी बोल रहे हैं। वह सखी नहीं मानती, कहती हैं कि एक पक्षी तो बोलता है, यह सवेरे की पहचान नहीं है। तुम तो उठाना चाहती हो, इसीलिए एक पक्षी को जगा दिया होगा। गोदम्बा जी कहती हैं कि मंदिर के पहरेदार शंख बजा रहे हैं। तो वह सखी बहाना कर कहती हैं कि घड़िया पर बजाने वाले शंख है। गोदम्बा जी समझाती हैं कि प्रातः काल का समय है, जोर से और देर से बज रहा है। कहती हैं कि देखो भागवत जन भी उठे हैं। दोनों प्रकार के भागवत, कैंकर्यनिष्ठ और गुणानुभव करने वाले भी कैंकर्य में लग गए। वे अनुभव कर हरि हरि बोल रहे हैं। वह सखी बहाना कर सो रहती है, उठती ही नहीं। ऐसी बड़ी आलसी है, शिक्षा लेनी चाहिए। देखो भागवत जन है, वह लोग सवेरे धीरे धीरे कीर्तन और कैंकर्य करते हैं, जिससे कि दूसरे सोने वाले को कष्ट न पहुँचे।
जो भागवत अनुभव में स्थिर हो रहे हैं वे भी धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। गोदम्बा जी ने तर्क कर उस सखी को जगाया, परंतु वह सखी अपनी भूल कबूल कर लेने पर भी फिर सो रही। तब गोदम्बा जी कहती हैं, अच्छा, तुम तो भगवत प्रेम में मस्त हो, उसी में सो रही हो। ऐसा सुनकर वह सखी प्रसन्नता से उठकर संग में हो गई। श्री लाल जी का मंगल हो। और फिर कल कहा जाएगा।